नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सावधान हो जाइए, खुद शनिदेव भी रो पड़ेंगे आपका दुख देखकर। आपका नसीब आखिर इतना क्यों आपको रुला रही है? आखिर क्यों इतनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही है? आज इस वीडियो में सारी काली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपका दुख देखकर रो पड़े हैं। और अब आपके एक एक आंसू का हिसाब किताब होने वाला है। बहुत रो लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिया, लेकिन अब और नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब आपकी स्वयं शनिदेव ने सुन ली है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनिदेव का आदेश आ चुका है। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है? आज के इस वीडियो में सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ। बस शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। खूब मेहनत आप करते हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। आप भगवान के आगे बैठकर खूब रोते हैं। भगवान को भी आप कई बार गलत गलत बोल देते हैं, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं, सुनते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी फूटी किस्मत किस तरह चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो नसीब है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहा है। यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको हमेशा असफलता ही मिलती आई है। थोड़ी सी खुशियां आती और फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती कि वह खुशियां बड़ी मुसीबत में, बड़े मातम में बदल जाती। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं रोजाना आ रहे दुखों से, रोजाना आ रही परेशानियों से। लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमकाएंगे और शनिदेव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिख दीजिएगा। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों रोने वाले हैं शनिदेव आपकी किस्मत देखकर। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि देखा तो स्वयं खुद वह रो पड़े, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। लेकिन अब नहीं, आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों के में देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। आने वाले इन 2 दिनों में आपको एक साथ 2 बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिल सकती है। आखिर क्या है वह बड़ी बड़ी खुशखबरियां, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाली हूँ। सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 2 दिनों में आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से संपत्ति का उपहार भी मिल सकता है, आपको कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार या आपके ससुराल पक्ष से आपको लौटा धन लाभ प्राप्त हो। आप या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में अपनी आंखें, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखिए, क्योंकि चौकन्ना रहोगे तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है, लाभ कमाने का अवसर कहीं से भी आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा के दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती है, और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं। इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है और वह व्यक्ति बहुत खुशकिस्मत से भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए मानो लक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन की बहुत सारी खुशियां आ गई और सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो गए। आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भी
आप लोगों के लिए शुभ रहेगी। उस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमक गई। वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपका साथ देगा। अगर आप थोड़ी सी कमाई में बड़ा धन कमा सकते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी जो राशि है वही राशि उस व्यक्ति की भी होगी। तो दोस्तों आपकी राशि का अगर कोई व्यक्ति हो सकता है वह आपके लिए खूब लकी होगा, इसलिए उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, लेकिन यह जो समय है उसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन लाभ मिल सकता है, आपको खूब फायदा भी हो सकता है और आपको सारी चीजें मिल सकती है। आपको मैं बता रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जो लोग अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन या जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, या यूं कहें कि अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण। शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव नाराज हो जाए। वह क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, गलती से भी नहीं करनी है, ना ही किसी का मन दुखाना है, और कोई गलत काम भी आपको नहीं करना है, ना कोई चोरी चकारी करनी है, ना किसी को ठेस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाली इन 2 दिनों का, वो बहुत ही खास होगा, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। दोस्तों आपको तो यह समझना पड़ेगा कि जो शनि देव है वह न्याय के देवता होते हैं, और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हो या दुख भोग रहे हो, यह सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है, भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का भी भुगतते हैं तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भी भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में भोग रहे हैं तो चिंता न करें, यह समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सारी सुख लाएगा। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपने जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता है और शनिदेव सूर्य पुत्र है, यानी कि दोस्तों सूर्य देवता के ही पुत्र है शनिदेव, और यह आपके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते हैं। हम आपको बता दें कि आपको क्या नहीं करना है आने वाले अपने पूरे जीवन काल में। देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर ले तो आपकी कभी भी किसी के साथ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे, वह धनवान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा होती है, उनसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं, वह जिनके कर्म अच्छे होते हैं, तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ, कुछ संकेत बता देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी, घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ न कुछ गलत काम किए हैं, या आप दोस्तों किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन बेचैन होता है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, तो शनिदेव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है, वैसे सारी ही जानकारी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, बस शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगली चीज है दोस्तों, शनिदेव जब नाराज होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है। इंसान का धन अचानक बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरने लगता है, घर में अचानक मुसीबतें आ जाती हैं, हॉस्पिटल में धन लगाना पड़ता है, घर तक बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बिगड़ जाती है, धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है। तो समझ जाना कि शनिदेव महाराज नाराज हो चुके हैं। और अगली चीज, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और अचानक से ही आपके काम में विघ्न आ जाए, आपका काम बिगड़ जाए, तो इसका मतलब यही है
कि शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि यानी कि शनिदेव आपसे नाराज है, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। अगली चीज है दोस्तों, जब आप बात बात पर झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है, इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना पड़ जाए, आपके लड़ाई झगड़े हो जाए, आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ जाए, तो समझ जाना कि शनिदेव नाराज है। अब दोस्तों, किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करने हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे कष्ट पहुंचाता है, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को परेशान न करें। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको परेशान भी न करें। अगली चीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर अपने से गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और उन दोस्तों में से एक बहुत दोस्त गरीब है और वह दुर्लभ है, फिर वह कमियों उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको रोजाना किसी न किसी बात पर छेड़ते रहते हैं, आप उसके मन को दुखाते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो फिर शनिदेव आपसे खूब नाराज होते हैं। दोस्तों, अब अगली चीज है, अगर कोई व्यक्ति हमसे हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए गंदगी से हमेशा बच्चे, घर में साफ सफाई रखें, खुद भी स्वच्छ रहें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, अब अगली चीज है बेजुबानों को परेशान करना। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबानों को परेशान करने वाले लोगों से भी शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बुजुर्ग का अपमान कभी ना करें, वरना शनिदेव खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्मों का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान न करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है रुपए पैसे कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो शनिदेव बहुत नाराज होते हैं। शनि की 7.5 का आपको भुगतान करना पड़ सकता है। अब अगली चीज है, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवान को गाली देते हैं बात बात पर, भगवान को कोसते हैं बात बात पर, अपने देवताओं को कोसते हैं, अपने पूर्वजों को कोसते हैं, अपने पितरों को कोसते हैं कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पितर ऐसे हैं, मेरे कुल देवता देवी ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हैं, अपने पितरों को कोस रहे हैं, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, अब मैंने कारण भी बता दिए, लक्षण भी बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाएगा। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने बता दिया आपको। देखिए दोस्तों, शनिदेव मान सम्मान के भगवान है। मान सम्मान का भी नुकसान हो सकता है, परिवार में क्लेश बढ़ सकता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर आप शनिदेव हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है, हम बहुत अच्छी जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक, सुबह आपको जल्दी उठना शुरू करना है। अगर नहीं उठते तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है और शुरू कर दे जल्दी उठना। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह लेटे लेटे 10 बजते हैं, 10 बजे 11 बजे तक लेटे रहते हैं। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती है। इसलिए
सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्याएं चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता दूं। देखिए, दान पुण्य करना हमारे धर्म शास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया गया है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान को कहते हैं, दान का मतलब आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा होना, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाए, आपके कारण किसी गरीब का पेट भर जाए, आपके कारण किसी व्यक्ति का खुशी मिल जाए, आपके कारण किसी को दान का कुछ चीज मिल जाए। अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है, अगर उसका आप पेट भर देते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलेगा। और वही अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को कोई बीमारी लग गई है, किसी गाय को चोट लग गई है, तो अगर आप उसका इलाज करवा देते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। दोस्तों, चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिए हो, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आपको गेहूं का दान करो, सोना का दान करो। बहुत लोग कहते हैं चांदी का दान करो, अन्न का दान करो। देखिए, इससे कुछ नहीं होता। आप सभी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे भी रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा होता है, उसको तो जरूरत भी नहीं होती। वह आपके द्वारा दिया गया धन इधर उधर खर्च कर देंगे। इसलिए आपको किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी बेजुबान जानवर को ही मदद करनी है और उनको ही कुछ खिलाना है। किसी जानवर को चोट लगी है तो इसका इलाज करवाना है, इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।